मूवी के पहले सीन में हम दो भाइयों को आपस में बात करता हुआ देखते हैं। बड़ा भाई बिल अपने छोटे भाई को कागज़ की एक कश्ती बनाकर दे रहा होता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। छोटा भाई उस कश्ती को लेकर खुशी खुशी बाहर खेलने चला जाता है। तभी वो बोट बहते बहते एक सेवर में चली जाती है। जब वो बच्चा अपनी बोट को ढूंढने के लिए उस सेवर में झांकता है तब हम पहली बार पेनीवाइज को वहाँ देखते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को उसकी बोट वापस देने के बहाने से अपने करीब बुलाता है और जैसे ही वो बच्चा उसके करीब आता है तो वो उसका हाथ खा जाता है। इसके बाद उस बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चलता। सब ये समझते हैं कि वो बच्चा मिसिंग हो गया है। अगले सीन में हम एक बच्चे माइक को देखते हैं जिसे एक भेड़ को शूट करने का कहा जाता है। वो नहीं कर पाता, घबरा जाता है, लेकिन ये करना पड़ेगा उसको क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस है और फिर उसे शूट करना ही पड़ता है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्कूल और वहाँ कुछ बच्चे और वहीं उन बच्चों के बीच में एक बच्चा है विवर्ली जिसके क्लास फेलोज उसे बहुत तंग कर रहे हैं। सब बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं और वहीं अचानक एक लेडी को दिखाया जाता है जो वहाँ अपने एक मिसिंग बच्चे को ढूंढने के लिए आई हुई हैं। वहाँ पे एक लड़का हेनरी भी है जो नेचर वाइज बहुत बदतमीज इल मैनर्ड है। वो बिल और उसके फ्रेंड्स को बहुत तंग करता है। बिल जब स्कूल से वापस घर आता है तो उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि बिल का ये मानना होता है कि उसका छोटा भाई आज भी जिंदा है क्योंकि उसे लगता है कि वो सेवर में घिर कर कहीं एंड टनल में जाके वहीं कहीं फंसा हुआ होगा। अगर चाहें तो उसे बचा सकते हैं। उसके फादर उससे बहुत डांटते हैं कि उसकी इसी वजह से उसकी मदर की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी है। बिल तुम ये सब करना बंद कर दो अब। माइक जब मीट डिलीवर करने जा रहा होता है तो एक सुनसान गली में उसे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। वो कुछ अजीब सा महसूस करता है। वो देखता है एक डोर के पास बहुत से लोगों के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। माइक उस डोर की तरफ देख ही रहा होता है कि अचानक उसमें से कुछ हाथ बाहर निकलने लगते हैं और देखते ही देखते अचानक से जब वो गेट खुलता है तो माइक पहली बार देखता है उसके सामने क्या है। उसके सामने पेनीवाइज है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसी वक्त हेनरी अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाता है और माइक को टीज करके वहां से चला जाता है। बिल का एक फ्रेंड जब अपने फादर के ऑफिस में कुछ फाइल्स रखने जाता है तो वहां लगी एक पेंटिंग देख के वो डर जाता है और उसे भी डराने वाला कोई और नहीं पेनीवाइज ही होता है। पेनीवाइज सबको उनके डर के मुताबिक ही डरा रहा होता है। एक तरफ बिल अपने दोस्तों के साथ सेवर के डेड एंड की तरफ जा रहा होता है तो दूसरी तरफ बिल का एक फ्रेंड बेन लाइब्रेरी में पोइट्री भी लिख रहा होता है और डेयरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है। डेयरी वो ही जगह है जहाँ वो होते हैं। जब बेन डेयरी की हिस्ट्री पढ़ रहा होता है तो उसे मालूम होता है यहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनमें बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके बाद बेन को एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है और ये घबराहट भी कोई और नहीं पेनीवाइज ही कर रहा होता है। तभी अचानक बेन को लाइब्रेरी के अंदर एक रेड कलर का बलून उड़ता हुआ दिखता है। वो उस बलून के पीछे पीछे जाता है। आगे उसे बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं। ईस्टर एग्स की मदद से वो जाते जाते एक लाइब्रेरी के ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जहां एक सरकड़ा इंसान उसकी तरफ हमला करता है। बेन वहां से भागता है। जैसे ही वो उस सरकटे शैतान से अपने आप को बचा के बाहर निकलता है तो हेनरी और उसके दोस्त उसको पकड़ लेते हैं। हेनरी और उसके फ्रेंड बेन को बहुत परेशान करते हैं और यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि वो उसके पेट पे नाइफ की मदद से एच लिख देते हैं। तभी वहाँ से एक कार गुजरती है जिसमें एक कपल बैठा हुआ है। बेन चिल्लाता है हेल्प के लिए लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। तभी अचानक बेन को दिखता है कि कार की बैक सीट पे एक रेड बलून है जिसका मतलब ये है कि अब वो कपल भी पेनीवाइज के कब्जे में आ चुका है। बड़ी मुश्किल से बट बेन अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलता है। हेनरी और उसके दोस्त मिलकर उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बिल और उसके फ्रेंड्स बिल के छोटे भाई को ढूंढने के लिए सेवर के डेड एंड तक पहुँच जाते हैं।
जाते हैं। वहाँ उन्हें बिल का भाई तो नहीं मिलता, लेकिन किसी और खोए हुए बच्चे का शूज मिल जाता है। अब वो अंदर जाने ही वाले होते हैं कि अचानक वहाँ जख्मी हालत में बेन आ जाता है। बिल और बाकी फ्रेंड्स बेन को लेकर जाते हैं और उसके लिए बैंडेज खरीदते हैं। यहाँ जब वो बैंडेज खरीद रहे होते हैं तो उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी वहाँ उनको विवर्ली मिलती है जो मेडिसिन और बैंडेज खरीदने में इनकी हेल्प करती है। बिल और उसके फ्रेंड्स उसको अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं। विवर्ली जैसे ही अपने घर पहुंचती है, उसके फादर उसके साथ कुछ अजीब बर्ताव करते हैं। विवर्ली इस बर्ताव की वजह से पहले ही काफ़ी अपसेट रहती थी, लेकिन इस बार तो वो इतनी अपसेट हो जाती है कि अपने बाल काट देती है। विवर्ली और उसके फ्रेंड्स तालाब पे बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये सब मिलकर बेन के घर जाते हैं और वहाँ देखते हैं डेयरी टाउन की हिस्ट्री के मुतालिक जो उसने कलेक्शन जमा किया होता है। तभी बेन वो उन सब लोगों के बारे में बताता है जो इस सिटी में रहते थे और एक एक करके वहाँ से गायब होते रहे। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन परेशान तब होते हैं जब बेन उन्हें बताता है कि अजीब बात तो ये है कि ना किसी की बॉडी ना कोई चीज़ मिली आज तक। इसके बाद दिखाया जाता है कि बिल का एक फ्रेंड एडी जो स्कूल से वापस घर की तरफ जा रहा है। घर जाते हुए एडी को रास्ते में एक बहुत पुराना सा घर नजर आता है। एडी एक सेकंड के लिए वहाँ रुकता है, तभी एडी की दवाई का टाइम भी हो जाता है। एडी दवाई खाने के लिए जैसे ही दवाई निकालता है तो सारी दवाई उसके हाथ से गिर जाती है। एडी जब रोड पे से अपनी दवाई उठा रहा होता है, अचानक से भयानक सा इंसान उसकी तरफ आता है। एडी घबरा जाता है। वो इंसान नुमा हैवान एडी को डराते हुए उस घर के अंदर ले जाना चाहता है, लेकिन एडी बहुत होशियारी से भागते हुए घर के पीछे चला जाता है। एडी बहुत डर जाता है। तभी वहाँ एडी को दिखता है पेनीवाइज। यहाँ विवर्ली जब वापस घर आती है तो उसे एक पोइट्री कार्ड मिलता है। वो पोइट्री कार्ड को पढ़ने के लिए वॉशरूम में जाती है तो वहाँ उसको वॉश बेसिन में से कुछ अजीब अजीब सी बच्चों की आवाज़ें आती हैं। विवर्ली मेजरमेंट टेप की मदद से टेप को वॉश बेसिन के अंदर डालती है और जैसे ही बाहर निकालती है तो उसमें खून और इंसानी बाल लगे होते हैं जो विवर्ली के हाथ से लिपट जाते हैं। अचानक वहाँ से बहुत सारा खून निकलता है। वो पूरा खून उस पे और वॉशरूम के चारों तरफ फैल जाता है। विवर्ली चिल्लाती है। तभी उसके फादर आ जाते हैं, लेकिन उसके फादर को वहाँ पे कोई खून नजर नहीं आता। बिल जब अपने भाई को बहुत मिस कर रहा होता है तभी उसे अचानक एक आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा होता है तो वहाँ उसे कुछ पैर के निशान नजर आते हैं। तो वो पैर के निशानों को फॉलो करना शुरू कर देता है। वो पैर के निशान उसे बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं। तभी वहाँ बिल को उसका छोटा भाई नजर आता है। पहले तो उसे वो इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एकदम से वो एक खौफनाक शैतान बन जाता है। तभी वहाँ अचानक से पेनीवाइज आ जाता है। पेनीवाइज बिल पे अटैक करता है, लेकिन बिल सही मौका देख के वहाँ से भाग जाता है और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर बेवर्ली सब फ्रेंड्स को अपने घर बुलाती है और अपना वॉशरूम दिखाती है। सब वॉशरूम देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि वॉशरूम में चारों तरफ ही खून है। फिर सब फ्रेंड्स मिलकर उसका वॉशरूम साफ करने लगते हैं। तभी अचानक उनकी नज़र पड़ती है तो कुछ फासले के ऊपर हेनरी की कार और माइक की साइकिल को देखते हैं तो वहाँ भागते हैं ताकि वो माइक की मदद कर सकें। वहाँ दूसरी तरफ हेनरी और उसके दोस्त मिलके माइक को बहुत मारते हैं और ज़बरदस्ती जो मीट वो सप्लाई कर रहा होता है उसे कच्चा मीट खाने पे मजबूर करते हैं। तभी अचानक माइक की नज़र पड़ती है तो कुछ फासले के ऊपर उसे पेनीवाइज दिखता है। पेनीवाइज एक बच्चे का हाथ खा रहा होता है और उसे एक अजीब सी स्माइल देता है। इतने में बिल और बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और हेनरी और उसके दोस्तों को वहाँ से जाने पर मजबूर कर देते हैं और माइक को बचा लेते हैं। इसके बाद बेन अपने फ्रेंड्स को डेयरी टाउन की एक हिस्ट्री बताता है कि उसने कुछ और रिसर्च किया तो उसे पता चला हर 27 साल के बाद इस तरह के इंसिडेंट्स वहाँ होते हैं जिसमें लोग गायब होते हैं लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। इसके बाद बिल सब फ्रेंड्स को जमा कर कर अपने घर ले जाता है। वहाँ वो डेयरी टाउन के मैप को रिसर्च करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं वहाँ पर उन सब के घर के नीचे एक गटर था जो जाके मिलता है उसी कुएं से जो उस पुराने घर में था। तभी सब फ्रेंड्स ये बात समझ जाते हैं कि पेनीवाइज कहीं और नहीं उसी घर के उस कुएं में रहता है। जब ये सब इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो एडी बहुत घबरा जाता है और सब चीजें बंद करने का कहता है। तभी अचानक से प्रोजेक्टर दोबारा से ऑन हो जाता है और उसमें पिक्चर्स चेंज होने लगती हैं और एकदम उस प्रोजेक्टर में बिल के छोटे भाई की पिक्चर दिखती है। तभी वहाँ पेनीवाइज उनके सामने पिक्चर्स की फॉर्म में आता है और अचानक से उस पिक्चर से बाहर निकल आता है। सब बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और पेनीवाइज का जो मकसद होता है बच्चों को डराना, वो उन्हें डराने
बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद विल डिसाइड करता है कि वो उस पुराने खंडर वाले कुएं में जाएंगे और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। सब बच्चे उसकी बात मान लेते हैं और वो लोग उस घर की तरफ जाते हैं। उस घर पर पहुंच के बिल कहता है कि हमें ही इसका मुकाबला करना है और हमें इसको रोकना पड़ेगा ताकि और कोई बच्चा अपनी जान से ना जाए। जब वो लोग उस घर में जाते हैं तो पेनीवाइज उन्हें अजीब अजीब से विजन्स दिखा के एक दूसरे से अलग कर देता है। पेनीवाइज सबको उनके डर से डराता है। जिस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है उन्हीं से उनको डराता है। एडी को वही खौफनाक इंसान दिखा के वो डराता है जिससे एडी घिर जाता है और बहुत जख्मी हो जाता है। पेनीवाइज माइक को अपना टारगेट बनाने जा रहा होता है कि बिल वहां आके उसे बचा लेता है। उसके बाद पेनीवाइज का शिकार एडी बनने वाला होता है। तभी माइक और बिल वहां पहुंच के उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो पेनीवाइज उन पर अटैक कर लेता है। तभी वेवरली एक लोहे की रॉड पेनीवाइज के सर में घुसा देती है जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। इंजर्ड होने के बाद भी पेनीवाइज बच्चों को डराने की कोशिश करता रहता है। अपने नाखूनों की मदद से वो बेन को जख्मी कर देता है, लेकिन जब वो बच्चे सब साथ होते हैं और पेनीवाइज भी इंजर्ड हो चुका है तो पेनीवाइज बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता और वहां से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है और देख लेता है कि पेनीवाइज उसी कुएं में चला जाता है। बच्चे अपनी जान बचा के उस घर से भाग जाते हैं। बिल अपने सारे फ्रेंड से कहता है कि हम दोबारा उस घर में जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। लेकिन वेवरली के अलावा कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। जब बिल को उसका फ्रेंड उसके भाई के मुतालिक कहता है कि उसका भाई मर चुका है तो उनके दरमियान आपस में लड़ाई हो जाती है और वो ग्रुप आपस में टूटने लगता है। तभी वेवरली उनको समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि हम अलग हो जाएं। अगर हम एक साथ होंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए वो चाहता है कि हम अलग हो जाएं। लेकिन वेवरली की ये बात कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ हेनरी को अपने घर के बाहर मेल बॉक्स के ऊपर वही रेड बलून नजर आता है। ये बलून इस बात का साइन होता है कि पेनीवाइज वहाँ पे मौजूद है। हेनरी जब मेल बॉक्स के करीब पहुँचता है तो उसे एक बॉक्स नजर आता है। उस बॉक्स में उसी का नाइफ होता है जो जंगल में उससे कहीं गिर गया होता है। हेनरी जैसे ही उन्हें हाथ में लेता है तो पेनीवाइज उस पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। पेनीवाइज उसको फोर्स करता है कि वो उसी नाइफ से अपने फादर को मार दे। वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाता और जब उसके फादर सो रहे होते हैं तो वो अपने फादर का मर्डर कर देता है। यहाँ वेवरली के फादर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वेवरली किसी न किसी तरह अपने आप को बचा के वॉशरूम में जाके छुप जाती है, लेकिन उसके फादर वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर वॉशरूम में आ जाते हैं तो वेवरली अपने डिफेंस में सिंक उठा के उनके सर में मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। बिल वेवरली को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसके घर में पहुंचता है तो वहाँ उसे वेवरली के फादर की लाश मिलती है और बाथरूम में पेनीवाइज का मैसेज लिखा होता है, यू विल डाई इफ यू ट्राई। विल अपने सारे फ्रेंड्स को जाके पेनीवाइज का मैसेज बताता है कि पेनीवाइज वेवरली को अपने साथ ले गया है। वेवरली को बचाने के लिए दोबारा सब एक साथ हो जाते हैं। इस बार वो पूरी तैयारी से हथियारों समेत पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए उस घर में आते हैं। वहाँ दूसरी तरफ गटर में जब वेवरली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारा कचरे का ढेर लगा हुआ है और उस कचरे के ढेर के साथ ही बच्चों की डेड बॉडीज फ्लाई कर रही हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है। वो वेवरली को डराने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वेवरली उससे नहीं डरती। वो उसका बहुत बहादुरी से मुकाबला करती है। पेनीवाइज जब ये देखता है कि वेवरली उससे किसी तरह भी डर नहीं रही तो वो उसे अपना एक और रूप दिखाता है जिसको देख के वेवरली बेहोश हो जाती है। सब बच्चे एक एक करके रस्सी की मदद से उस कुएं में उतर जाते हैं। सबसे लास्ट में जब माइक उतरने वाला होता है तो हेनरी उस पर हमला करके उसको जख्मी करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक बहुत बहादुरी से हेनरी को ही डायरेक्ट नीचे फेंक देता है। नीचे उतरते ही उनका एक फ्रेंड उनसे अलग हो जाता है। पेनीवाइज को मौका मिल जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि पेनीवाइज उसको कोई नुकसान पहुंचाता, सारे दोस्त उसको ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। सबको एक साथ देखकर पेनीवाइज को वहां से भागना पड़ता है। तभी बिल को उसका भाई नजर आता है। वो उसको फॉलो करते करते वहां पहुंच जाता है जहां वेवरली हवा में लटकी होती है। बिल वेवरली को उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं उतार पाता। तभी वहां बाकी दोस्त भी पहुंच जाते हैं। वो सब मिलकर वेवरली को नीचे उतारने में लग जाते हैं। सब मिलकर वेवरली को नीचे तो उतार लेते हैं लेकिन वेवरली होश में नहीं आती। सब कोशिश करते हैं कि वो होश में आ जाए लेकिन वो होश में नहीं आती। तभी बेन जो कि उसको लाइक भी करता है
है उसे हक करता है और उसको पेनीवाइज के ट्रैप से निकाल लेता है। यहाँ पेनीवाइज बिल को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, उसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करता है कि यही बिल का छोटा भाई है, लेकिन बिल रोते हुए उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई नहीं हो, और वो उसे शूट कर देता है। इसके बाद पेनीवाइज अपने असल रूप में आ जाता है और सब बच्चों पे अटैक करता है। सब मिल के पेनीवाइज का मुकाबला करते हैं, तभी पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज बच्चों को बताता है कि जितना तुम मुझसे डरोगे मेरी पावर्स उतनी ही बढ़ेंगी। वो उनके सामने एक डिमांड रखता है कि बिल मुझे दे दो और तुम सब जिंदा सलामत यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बिल को मुझे देना होगा। पेनीवाइज की यही बातें उस पर उल्टी पड़ जाती हैं। अब सब बच्चे मिलकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे बिल्कुल नहीं घबराते। पेनीवाइज हर उस शक्ल में आके उन्हें डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन वो नहीं घबराते और उसका मुकाबला करते हैं। पेनीवाइज को अब डर लगने लगा है। पेनीवाइज बच्चों से बहुत मार खा चुका है और काफी जख्मी हो चुका है, तो वो घबराते हुए भूखा ही अगले 27 साल के लिए सोने के लिए चला जाता है।